नमस्कार आर्यभट्ट पाठशाला पर आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो जनवरी में आयोजित होने वाली है उसके अंक गणित के मॉडल पेपर को हम हल करेंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में की जो परीक्षा होती है प्रवेश परीक्षाओं में। तो सवाल नंबर 41 है, इसमें 20 सवाल पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न जो आते हैं वो 20 आते हैं 80 में से, गणित विषय से 41 से 60। तो पहला प्रश्न है 64 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 64 के सभी गुणनखंड मतलब 64 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है। तो 64 को 1, 2, 4, उसके बाद में 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32 और 32 के बाद में 64। तो 64 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये 7 संख्याएं पूर्णतया विभाजित करती हैं। तो ये गुणनखंडों की संख्या हो गई 7। तो पहला सवाल जो है हमारा उसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 7 गुणनखंडों की संख्या होती है। 64 के सभी गुणनखंड कितने हैं? 7 है। उसके बाद में अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। तो इन तीनों संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी पहले तो वो निकालेंगे, छोटी से छोटी कौन सी संख्या। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो आता है वो तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा 3 बार और ये 4 बार, 12 6 बार। फिर 2 से विभाजित होगा 3 बार, 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, 4 2 बार हो जाएंगे और 6 3 बार। फिर 2 से विभाजित होगा 3 वैसे के वैसे आ जाएंगे, 2 1 कम 2 और 3। अब होगा 3 से विभाजित 1 बार और 1 और 1 बार। ठीक है, तो ये संख्या आई है, गुणनखंड जो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24। तो 24 तो वो संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब प्रत्येक दशा में शेष कब बचेगा? जब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये संख्या पूर्णतः तीनों 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या। तो 1 जोड़ने के बाद प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी? 25। अब 25 में 6, 8 और 12 तीनों का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 1 शेषफल। तो वो संख्या कौन सी है? 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है व्यंजक 12 - 8 भाग 4 गुणा 2 + 6 का मान है। तो व्यंजक जो है 12 - 8 भाग 4 गुणा 2 + 6 का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, जो 12 और 4 का भाग 8 में 2 बार, -2 गुणा 2 + 6। उसके बाद में हम करेंगे गुणा, पहले भाग करते हैं फिर गुणा करेंगे। 12 - 2 गुणा 2 4 + 6। फिर हम करते हैं जोड़ और उसके बाद में करते हैं घटाव। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 - 4 बराबर उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 14। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। 2 सही 1/7 गुणा 3 सही 2/4 गुणा 5 सही 1/4 किसके बराबर है? यह संख्या मिश्र भिन्न में है, तो इनको अंश और हर के रूप में हम लाएंगे। पहले तो 2 सही 1/7 गुणा 3 सही 2/4 गुणा 5 सही 1/4। अब इनको ये मिश्र भिन्न है, 2 सही 1/7, तो केवल अंश और हर के रूप में कैसे लिखते हैं इन संख्याओं को? ये जो नीचे होता है ये तो होता है भाजक। ठीक है, इसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे। इन दोनों को तो गुणा कर देंगे, तो 2 × 7 और ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको जोड़ देते हैं +1। तो 7 दूना 14 और 1 15, तो ये हो जाएंगे 15/7। ये हो गया अंश और ये होता है हर। ठीक है, तो 15/7 हो गए। इन दोनों को गुणा करेंगे, नीचे तो 4 लिख देंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 14 गुणा इन दोनों को यहाँ भी नीचे 4 लिख देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 और 20, 20 और 1 21/4। ठीक है,
7 से हम विभाजित कर देंगे 14 को, 7 एकम 7 ये और 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ से 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ऊपर जो संख्या बची है 15 और 21 बची है, 15 गुणा 21, और नीचे जो संख्या बची है 2 और गुणा 4, 2 गुणा 4। 21 को और 15 को गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1 31 और 4 दूना 8, ये हो जाएंगे 8 तिया 24 और 6 और 1 7, 72 बचे। 8 नाम 75 बचेंगे, 8 नाम 72, फिर 3 बचेंगे, 3/8, 39 सही 3/8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए 39 सही 3/8। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.307 बराबर है। इन्हें हम जोड़ेंगे, 0.7 को 0.07 और 0.307 को। अब दशमलव के बाद में जो संख्या होती है उनके पीछे कितने भी हम जीरो लगा सकते हैं, उनसे कोई इन पर बदलाव नहीं आएगा संख्याओं में। तो इस प्रकार हम इन जोड़ेंगे, 7 के 7 आ जाएंगे, 0 7 और ये 7, 7 और 3 10 की 0, हासिल का 1 जो इस पर लग जाएगा, और 1 में ये 3 0 है तो ये 1 का 1 आ जाएगा। 1.077, 1.077 जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला सवाल है संख्या 2690.7867 में 2 6 के स्थानीय मानों का अंतर है। ये जो 2 6 है, एक ये और एक ये, इनके स्थानीय मानों का अंतर, तो 2690.7867। तो पहले तो इस वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा में है तो 600। अंतर निकालना है, यहाँ पर दशमलव के बाद में है 0 0 और 6, 0 0 और 6, जहां पर होगा वही मान हो जाएगा उसका। उससे पहले और आगे हम 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद में अगर कोई संख्या है तो उसके स्थानीय मान में, तो 600 में से हम कम करेंगे 0.006, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ऊपर भी दशमलव लगा के 0 0। इसमें से एक हासिल इसमें लेंगे तो यहाँ तो 5 बच जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास में 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, 599.994, तो हम सीधा आंसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 बचेंगे तो यहाँ 5 ही आएगा। यहाँ 10 हो गए, फिर इसमें ले लेंगे तो यहाँ 9 हो गए, फिर इसमें से इसमें ले लेंगे, यहाँ फिर 9 हो गए, फिर यहाँ भी 9 हो गए, यहाँ 10 हो गए, फिर यहाँ 9 हो गए, फिर यहाँ 10 हो गए, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4, ये 9 के 9, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे सारे के सारे अंक, फिर 599.994 जो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निकटतम सैकड़ा तक सन्निकटित करने पर संख्या 7651 है। सैकड़ा तक सन्निकट करना है 7651, तो इसको सन्निकट करना है, ठीक है। इसका सन्निकट क्या होगा, तो इसमें हम दहाई का अंक देखते हैं। दहाई का अंक 5 या 5 से अधिक होता है तो उसका सन्निकट मान यहाँ जो सैकड़ा का होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 7700 ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। उसके बाद में है अगला सवाल, 67.64 में भाग देना है, 67.64 में भाग देना है 0.19 का। तो यहाँ पर 67.64 में भाग देंगे, इस तरह से दे देंगे 0.19। तो ऊपर वाली संख्या का दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 के 2 0, मतलब 100 का भाग दे देंगे तो ये दशमलव हट गया। उसके बाद में नीचे वाली संख्या का भी दशमलव हटाएंगे तो ये 1 के 2 0, 100 का भाग दे देंगे। इस 100 से तो ये 100 कट गए। इन्हें हम डायरेक्ट भी हटा सकते थे, क्योंकि दशमलव के बाद में इसमें भी 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है, ठीक है। तो दोनों में 2 अंक है तो दोनों के दशमलव वैसे हटा सकते थे, क्योंकि 100 से गुणा ऊपर से किया और 100 से नीचे से किया है। अब हमारे पास में 6764/19, तो ये जो संख्या आई है इसे हम हल करेंगे, 6764 में भाग देंगे, गुनी 2 8 गुनी 30 57, तो 3 और 7 10 बचे, 106 हो जाएंगे। गुनी पर 95 11 बचे, गुनी पर 95 गुनी 6 114, ठीक है। तो 356 क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्यंजक 23 माइनस 40 भाग 5 गुणा 2 प्लस 3 का मान होगा। तो 23 माइनस 40 भाग 5 गुणा 2 प्लस 3 का मान निकालना। सबसे पहले भाग करते हैं, तो 23 5 का भाग 40 में 8 बार 8 पंजे 40 इंटू 2 प्लस 3। फिर उसके बाद में 23 गुणा करेंगे, माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस 3। उसके बाद में प्लस की संख्या 23 है और 3 है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और माइनस के 16, तो कितने बचे 10। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। 1 लीटर का 25% बराबर है। अब देखिए यहाँ पर लीटर है, यहाँ मिलीलीटर में है, तो पहले तो हम 1 लीटर को किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब 1000 मिलीलीटर का 25% निकालना है। 25% निकालना है कितने प्रतिशत में से, 100% में से। किसका निकालना है, 1000 मिलीलीटर का। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 25 गुणा 10 बराबर 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर जो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 880 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है 880 रुपये, 880 रुपये इंटू दर कितनी है 12% गुणा समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। 5 से ये 1 बार और 5 से ये 2 बार कटेंगे 10, और 2 से 2 1 बार और 2 से 12 6 बार। तो ऊपर जो संख्या क्या बची है 88 गुणा 6। तो इस दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 8 छंगे 48 का 8 80 का 4 8 छंगे 48 और 4 52। 528 रुपये जो होगा 5 वर्ष का ब्याज होगा 880 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से। अगला सवाल है 20 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो 20 किमी प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को तो किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो 20 को तो हम गुणा कर देंगे किससे 1000 से, 20,000 तो मीटर हो जाएंगे। उसके बाद में पर सेकंड में चेंज करना है, तो पहले तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद में मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में ये चलती है। तो 60 मिनट में गति निकालने के लिए 60 का भाग दे देंगे इसमें, और मिनट को भी सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 को भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। इस जीरो से ये जीरो विभाजित हो गई, इस जीरो से ये जीरो विभाजित हो गई। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 200 बटे 36। अब यहाँ पर 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 पंजियों 20 और ये भाग टूट की 0 50 और ये हो रहे 9 चौक 36। 50 बटे 9 हमारे ऑप्शन में है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 60 है तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें दो संख्याओं का लस और मस दिया गया है और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो पहली संख्या, इसका जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या हम A मान लेंगे, दूसरी संख्या हमारे पास में 15 दी गई है। उसके बाद में लस और मस को गुणा करेंगे तो 15 तो क्या है,
5 तो है इसका एचसीएफ और 60 है एलसीएम। तो यहां से पहली संख्या दूसरी संख्या मानेंगे हम, इसको एक को दूसरी मान लो या पहली मान लो किसी भी। यहां पर 15 पहले लिख देंगे हम, यहां 15 हमने पहले लिख दिए और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली संख्या दे रखी है तो ये 15 लिख देंगे। यहां से एक का मान निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो 5 गुणा 60, ये 15 क्या है, यहां गुणा में है तो इस तरफ किस में आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे भाग में। तो ये आ जाएंगे 15 भाग में हमने लिख दिए। 15 से 60, 15 चौक 60, तो क्या हुआ, क्या बचा अपने पास में, 5 गुणा 4, 5 चौक 20। तो ए बराबर कितना है, ये दूसरी संख्या क्या है, 20। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप इसके चारों तरफ की भुजाओं का माप होता है परिमाप, ठीक है। इसकी हमारे पास में भुजा नहीं दी गई है और ये दिया जो गया है ये वर्ग है, ये ए। इसकी चारों भुजा समान होती है और वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर हमें भुजा निकालनी होगी क्योंकि परिमाप भुजा से ही ज्ञात होगा। तो इस तरफ भी वर्ग लगा हुआ है और इस तरफ भी की संख्या पे मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे हम। कितना क्या कर लेंगे, वर्गमूल। तो भुजा इंटू भुजा का वर्ग क्या होता है, भुजा इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, भुजा, क्योंकि भुजा का वर्ग ही होता है भुजा स्क्वायर। और 400 का वर्ग क्या होता है, 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20, क्योंकि 20 का वर्ग कितना होता है, 400। तो भुजा कितनी आ गई, 20, 20, 20 और 20। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, तो 4 को गुणा कर देंगे किससे, 20 से। भुजा का माप है 20, ये आ जाएगी 80 मीटर। 80 मीटर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अब ये सवाल है 2 कमीज और 5 पैंट का मूल्य 340 रुपए। अब इस सवाल में एक चीज समझनी है कि 2 कमीज और 5 पैंट मतलब 2 और 5 7 वस्तुओं का मूल्य नहीं है ये। या तो हमारी 2 कमीज होगी, 2 कमीज और 5 पैंट, इनका जो मूल्य होगा वो बराबर है, बिल्कुल क्या है, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है। 340 रुपए है दोनों का मूल्य, ठीक है। तो ऐसे ही 8 कमीज और 20 पैंट का मूल्य, अब दोनों में से किसी का भी मूल्य निकालेंगे तो सही हो, आंसर वही होएगा हमारा। या तो 8 पैंट कमीज का निकाल ले या 20 पैंट का निकाल ले, वही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ 2 कमीज और 5 पैंट का अलग अलग है, मतलब या तो 2 कमीज खरीदे हम तो 340 में आएगी और 5 पैंट खरीदे तो 340 रुपए में आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो हम 8 कमीज का निकाल लेते हैं या 20 पैंट का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, 1 कमीज या 1 पैंट का मूल्य। तो 1 कमीज का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पर 2 कमीज का मूल्य कितना है, 340 रुपए। तो 2 को 2 से विभाजित कर देंगे 2 जगह, तो 2 एकम 2, 1 बचे 14 हो गए, 7 दूना 14 और भाग टूट की 0। 170 रुपए क्या हो गए, 1 कमीज का मूल्य हो गया। तो 8 कमीज के मूल्य निकाल लेंगे हम। 8 कमीज का मूल्य क्या होगा, 170 को हम गुणा कर देंगे किससे, 8 से। 0 8 7 56 का 6 हासिल के 5 और 8 1 हम 8 और 8 5 13, 1360 रुपए जो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी आगरा से मुंबई की 1225 किमी की दूरी 24 घंटे और 30 मिनट की चाल से तय करती है। आगरा से मुंबई 1225 किलोमीटर की दूरी है जो 24 घंटे और 30 मिनट की चाल से तय करती है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। गाड़ी की चाल बतानी है तो चाल कैसे निकालते हैं, चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब दूरी बटा दूरी तो हमारे पास में कितनी है, दूरी है 1225 किमी, 1225 किलोमीटर। और समय कितना है, समय है 24 तो घंटे है और 30 मिनट है।
अब इस मिनट को क्या करेंगे हम भिन्न में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 30/60, 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2। तो 24 सही 1/2 घंटे हमारे पास में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब इस 24 सही 1/2 को ये मिश्र भिन्न में है, तो इसे क्या करेंगे हम अंश और हर में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को तो गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो नीचे तो 2 रह जाएगा, 24 दूना 48 और 1 49, 49/2। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे, दूरी तो है 1225 बटे 49/2। अब यहां जो ये मान है ना, ये ए के अंदर भाग दे रखा है, माना कि संख्या ये ऊपर वाली ए है, ए के अंदर b/c का भाग दे रखा है, तो ये c ऊपर आ जाएगा, ए के साथ में आ जाएगा, मतलब a गुणा c हो जाएगा और बटे में b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1225 गुणा 2/49। यहां 7 से विभाजित होगा 49, इसके अलावा और कोई सी संख्या से नहीं होगा, 49 से होगा। तो 49 7 से कर देंगे, 7 एकम 7, यहां 7 एकम 7 और बचे 5, 52 हो गए, 7 7 49, 3 बचे 35 हो गए, 7 5 35। फिर 7 से भी 175 भी विभाजित होते हैं, 7 दूना 14, 3 बचे 35 हो गए, 7 5 35। तो यहाँ हमारे पास में क्या आया है, ऊपर तो आया है 25 और यहाँ क्या है इनटू में 2, तो ये हो जाएगी 50 किमी प्रति घंटा। 50 किमी प्रति घंटा की क्या है, चाल है, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक कमरे के प्रस्थ की माप 4 मीटर इंटू 3 मीटर है, तो प्रस्थ को ढकने के लिए 40 सेमी इंटू 30 सेमी माप की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो देखेंगे कि ये तो है मीटर में और टाइलों का माप है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इस माप को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर ये हो जाएगा 400 मीटर और 3 मीटर 300 मीटर, 100 से गुणा कर देंगे इनको, ठीक है। उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल होगा प्रस्थ का, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ठीक है। 0 और 2 0, 0 0 और 4 तिया 12, 1,20,000 वर्ग सेमी। 1,20,000 वर्ग सेमी क्या आया है, प्रस्थ का क्षेत्रफल आया है। अब एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 40 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 0 0 और 4 तिया 12, 1200 वर्ग सेमी। 1200 वर्ग सेमी आ गया किसका, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कुल टाइलों की आवश्यकता, कुल टाइलों की आवश्यकता, कुल टाइलों की आवश्यकता हो जाएगी 1,20,000 में हम भाग दे देंगे 1200 का, 2 0 से 2 0, 12 से 12 एक बार और 2 0 बची अपने पास में, तो कितनी टाइलें आ गई, 100 टाइलें। 100 टाइलें जो ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। अगला सवाल है 59 नंबर, एक बच्चा सुबह 8:20 पर घर से स्कूल जाता है तथा दोपहर 2:10 पर घर वापस आता है, तो बच्चे को कुल समय जो लगा होगा, बच्चे को जो समय लगा है ये देखिए यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ 8:20 पे निकला है, ठीक है। तो 8 से और 9 के बीच में तो 40 मिनट तो ये हो गई उसकी, और 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 और 12 से 1 4 और 1 से 2 5 घंटे ये हो गए। और 2 बजकर कितने मिनट पर, 10 मिनट पे, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ये हो गई, 10 मिनट ये जोड़ दो उसमें, तो 5 तो हो गए उसको पूरे घंटे। कैसे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये 5 घंटे हो गए। और 8 और 9 के बीच में 40 मिनट का समय यहाँ लिया, और 2 के बाद में 2 और 3 के बीच में 10 मिनट का समय यहाँ लिया, तो 50 मिनट ये हो गई। तो 5 घंटे और कितने हो गए, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। गणित के मॉडल पेपर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति एक कार को इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,05,000 की खरीद कर 2,07,400 की बेचता है, ठीक है। 2,05,000 में खरीदता है, 2,07,400 में बेचता है। यदि वह इस कार को 2,08,700 की बेचता तो उसे कितना और अधिक लाभ होता,
कितना और अधिक लाभ होता, कितना और अधिक लाभ होता। पहले कितना लाभ हुआ है इसको 2 लाख, यहां से 2 लाख और 2 लाख तो ये है, ठीक है। तो ऊपर कितने हैं 5000, पहले तो हुआ इसको कितना लाभ 0 0 6 और 2, 2600 रुपये का लाभ हुआ पहले तो। और अगर ये इसको बेचता कितने में 2,08,700 में, तो कितने का 0 0 7 और 3, 3700 रुपये का लाभ यहाँ होता। तो कितना और अधिक लाभ होता है इसे, 3700 में से हम 2600 कम कर देंगे, 0 0 1 और 1, 1100 रुपये का और अधिक इसको क्या होता लाभ होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चनों को जो अंक गणित के हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जनवरी 2024 में जो आयोजित है, इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर्यभट्ट पाठशाला को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।